हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां हमारी कोशिश आप तक हर एक अपडेट पहुंचाने की और आपके करियर के लिए आपको बेस्ट गाइड करने की काफी लंबे अरसे से बनी हुई है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जेई एडवांस की डेट रिलीज होने के साथ अब जेई मेन के एग्जाम को लेकर के जो एंग्जाइटी स्टूडेंट के दिमाग में बनी हुई है और वो फॉर्म्स को लेकर भी स्टूडेंट काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि जेई मेन के जो 2 अटेम्प्ट अभी होने हैं उसकी डेट्स क्या रहेगी। लेकिन जो भी डेट रहा है, आप सभी को यह समझना है कि अब जल्द ही जेई मेन के फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। यानी जेई मेन के जल्दी अगर फॉर्म रिलीज होने वाले हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी यह बन जाती है कि जेई मेन की फॉर्म फिलिंग से पहले आप सबके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो अगर आप अपने पास पहले से अरेंज कर रखेंगे तो जब आपका फॉर्म निकलेगा आप बहुत इत्मीनान से अपने फॉर्म को सिस्टमैटिकली भर पाएंगे। मेरे पास पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स के लगातार ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, खासकर ऐसे बच्चे जो ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप सभी के लिए ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप सभी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना जरूरी है। यानी अगर मैं फॉर्म फिलिंग के पहले प्रायर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आप सभी के पास अपने 10th की मार्कशीट, चाहे वो फोटोकॉपी में हो चाहे वो ओरिजिनल हो, होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर 12th पास कर चुके हैं उनके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ये मार्कशीट इसलिए भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत सी बार हमने देखा है कि बच्चे मेमोरी के बेस पे फॉर्म भर जाते हैं और उनके नाम में अगर कोई मिस्टेक उनसे हो गई है, फादर नेम में, मदर नेम में, इवन तक डेट ऑफ बर्थ में भी कई बार उनसे मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आप सभी के पास अपनी 10th की मार्कशीट और अपनी 12th की मार्कशीट आप सभी को अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि 12th की मार्कशीट में इसलिए भी कह रहा हूं, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं जो लास्ट ईयर 12th पास कर चुके हैं, उनको 12th की मार्कशीट इसलिए भी अपने पास रखनी है क्योंकि 12th की एकेडमिक डिटेल फॉर्म में मांगी जाती है। रोल नंबर, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, इवन तक पिन कोड भी आपसे मांगा जाता है, पासिंग ईयर वगैरह सब डिटेल आपको भरनी होती है। इसलिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने पास अगर 12th पास है तो 12th की मार्कशीट भी रखें, 10th पास है, 12th अपेयरिंग है तो 10th की मार्कशीट अपने पास रखें। फोटोग्राफ जहां तक बोला जाता है, लेटेस्ट फोटोग्राफ सभी स्टूडेंट को खिंचवाना चाहिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ आप सभी अभी अपना खिंचवा सकते हैं, उसमें कोई मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। फिर भी जब फॉर्म रिलीज हो जाए तब भी आप अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ खिंचवा लीजिएगा। लेटेस्ट फोटोग्राफ के नीचे आपका नाम और आपकी डेट हो तो चलेगा, आपका नाम और आपकी डेट नहीं भी है तो लास्ट ईयर तक ऐसा था कि फोटोग्राफ अगर लेटेस्ट था, सिंपल फोटोग्राफ था, विदाउट नेम डेट वाला था, वो भी चल गया था। लेकिन फोटो के अंदर जो फेस बोला गया था वो फेस 75% फेस के लिए बोला गया था। फोटो का बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वैसे जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें फोटोग्राफ्स आपका कैसे स्पेसिफिकली बोला गया है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप सभी अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जैसे ही फॉर्म निकले उसको खिंचवा के अपने पास रख लीजिएगा। उसके स्पेसिफिक जितने भी इंस्ट्रक्शंस फोटोग्राफ को लेकर के हैं वो जब फॉर्म रिलीज हो जाएगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो बात हो गई 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, एक यूनिक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यूनिक आईडी प्रूफ में स्कूल का आईडी चलता है, आधार कार्ड आजकल सभी के पास होता है, इसलिए आधार कार्ड आप अपने पास अरेंज करके रख लीजिएगा, भले वो फोटोकॉपी में हो। वो स्कैन करके अपलोड नहीं करना होता है, लेकिन आधार कार्ड से डिटेल आपको एग्जैक्टली मैच करके भरनी होती है, इसलिए आधार कार्ड भी आप अपने पास रखिएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, खासकर ऐसे बच्चे जो ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, उन स्टूडेंट्स को अपना डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही आगे काउंसलिंग के टाइम में लगाना होगा। लेकिन अब बच्चे बोल रहे हैं सर फॉर्म तो पहले रिलीज हो रहा है और 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट अगर मांगा गया है तो हम करें क्या। आपके पास अपना जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, चाहे वो पुराने फॉर्मेट में हो या वो पुराना फॉर्मेट हो या वो पुराना डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए पहले बोलना चाहूंगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो परमानेंट बनता है, उसको बार बार आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ता, इसलिए एससी एसटी के बच्चे अपने डॉक्यूमेंट जो भी उनके पास है उसको लगा सकते हैं। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1 अप्रैल 2022 के बाद का डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम में देना होगा। अभी उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, लास्ट ईयर हमने देखा कि पहली बार जेईई मेन की फॉर्म फिलिंग में डॉक्यूमेंट स्कैन करके कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं वो मांगा गया था। इस बार कैटेगरी का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता है ये तो जब फॉर्म रिलीज होगा तब क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर फॉर्म डॉक्यूमेंट कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट स्कैन करके मांगा जाता है तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप
फॉर्म में लास्ट ईयर बच्चों को डिक्लेरेशन दिया गया था। अगर आप एडवांस के इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ध्यान से देखें तो उसमें सबसे लास्ट के पेजेस में डिक्लेरेशन साइन करके एडवांस के फॉर्म फिलिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करने को बोला गया है। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस 8 जून से चालू होगा, लेकिन उस समय तक भी अगर किसी स्टूडेंट के पास में अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन बच्चों को अंडरटेकिंग देकर के, डिक्लेरेशन देकर के फॉर्म फिलिंग करने का ऑप्शन 8 जून के बाद भी दिया गया है। तो इधर जेईई मेन का फॉर्म है, यहां भी डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाएगा तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, जिन बच्चों के पास डॉक्यूमेंट नहीं था उन बच्चों ने डिक्लेरेशन फिल करके उसको स्कैन करके कैटेगरी डॉक्यूमेंट की जगह अपलोड कर दिया था। तो आप अगर डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं बनवा ले, नहीं बनवा सकते परेशान मत होइएगा, क्योंकि कैटेगरी डॉक्यूमेंट अगर इस साल भी मांगा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन को साइन करके स्कैन करके बोला जाएगा और आप काउंसलिंग के टाइम में अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का दे सकते हैं। तो मैं गाइस सभी को कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास पिछले कई दिनों से सर्टिफिकेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, बच्चे पजल दिखाई दे रहे थे। अगर आपके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म में जो दिया जाएगा, अगर वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके मांगते हैं आप उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और बाद में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का टाइम बाद में भी दिया जाएगा। तो आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉब्लम में आपको नहीं आना है। आपकी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही इस चीज का मोटो था कि ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास अरेंज करके रखने, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ नया आप बाद में खिंचवा ले, सिग्नेचर आप ऑन द स्पॉट करके स्कैन करके अपलोड करेंगे। और कैटेगरी डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाता है, खासकर SC/ST वाले बच्चे, उनका पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 के बाद का डॉक्यूमेंट आपको ही देना होगा। वो काउंसलिंग के टाइम भी आप दे सकते हैं, अगर मांगा जाता है तो फॉर्म में कहीं ना कहीं लास्ट ईयर की तरह डिक्लेरेशन भी आपको मिलेगा, तो डिक्लेरेशन स्कैन करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते रहेंगे करियर अपडेट के साथ। इस चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, चाहे तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए और करियर के अपडेट्स आपको फ्रीक्वेंटली मिल पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हनुमान, थैंक यू।